हेलो एवरीवन, ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट को करने से और जिसका भी मैंने जस्ट पहले वीडियो डाला, ये दोनों पार्ट कर लेने से आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लोगे। एक बार जब आप अच्छे से अच्छे समझ लोगे देन उसके बाद आंसर्स फ्रेम करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम बिजनेस में क्यों कम्युनिकेट करें, मतलब हमें कम्युनिकेशन करनी है। जैसे हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, तो बिजनेस में कम्युनिकेशन क्यों करें हम लोग। तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एक्टिविटीज़। बिजनेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े हैं कि ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तभी ना हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाएगा। तो सब लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे कैसे, सब लोग को एक साथ लेकर चलेंगे। एक साथ कैसे लेकर चलेंगे, हमारा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एडवाइसेस देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे, थ्रू कम्युनिकेशन ही ना ये सब देंगे। तो कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। जैसे कि हम बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अपना, जैसे कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, तो हमें जब हमारा मैनेजमेंट स्किल्स है उसको हम और इम्प्रूव कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, हमारा बिजनेस उन्हें अच्छा लगेगा, इससे हमारे मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, थर्ड देखिए, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। अगर हमारे एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो सक्सेसफुली रन करेगा ही। तो मैंने इस फर्स्ट पॉइंट को ही थोड़ा सा डिस्क्राइब करके थर्ड पॉइंट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों कम्युनिकेट करें। जब बिजनेस में कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा रहेगा तभी ना मैन मटेरियल मनी एंड रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो सकेगा। हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, हमारे पास मटेरियल है, दैट इज़ रिसोर्सेज है, मशीन है, मनी है, सब हमारे पास है, लेकिन हम उसका अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं, किसी को हम गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, सबको उनका काम हमें गाइड करना होता है, जैसे लीडरशिप, जैसे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है। तो हम गाइड ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज अल्टीमेटली वेस्ट होंगे। जब रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो बिज़नेस कहाँ से रन करेगा। तो प्रॉपर और एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सेकंड देखिए, नीड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है। लीडरशिप मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। ठीक, मतलब एक लीडर कौन होता है, जो सबको लेके चलता है। तो बिजनेस में एज अ मैनेजर हमें इतने सारे वर्कर्स को लेके चलना है। ठीक है, सबको गाइड करना है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हम किससे उन्हें बयां कर पाएंगे, हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, किसी को हम ऑर्डर्स देंगे, किसी की ग्रीवियंसेस कंप्लेन सुनेंगे, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। ठीक, और बिजनेस में हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते, बिजनेस का एक बिजनेस लैंग्वेज होता है, ये भी है। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, सेम यही है, इसी में आप इंपॉर्टेंस लिख दिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पब्लिक रिलेशंस। अब जब आप पब्लिक से अच्छे से बात करोगे बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, आपके हर काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है, आप रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हो, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली पब्लिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अच्छा कम्युनिकेशन है तो सब कुछ अच्छा है, बस ये मान के चलिए आप लोग। हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। अब आपने पॉलिसीज़ बना ली, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कुछ नोटिस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनाया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब जब तक आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सबको समझाएंगे नहीं, तो वो कैसे सबको पता चलेगा कि ये भी एक रूल है। कम्युनिकेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग, ये हो गया, या फिर जो है कि टाइम से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ दैट इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डे में बिना कम्युनिकेशन के हम लोग रह सकते हैं क्या, नहीं, तो बिजनेस में कैसे रहेंगे। ठीक, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता है,
और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेशन मतलब क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारा वर्क होता है, जैसे कि हमारे पास रूटीन एक्टिविटीज़ भी हैं, कोर एक्टिविटीज़ भी हैं, तो क्या करते हैं हम, हमारा कुछ वर्क अपने से छोटे लोगों को, छोटे इन द सेंस मतलब हम सुपीरियर हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट को पास कर देते हैं ताकि हम हमारी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाएँ। उसको कहते हैं डेलीगेशन। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब भी वो होता है जिसमें हम लोग इवनली हर लेवल में हमारे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम कोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें और जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ है जो नॉर्मल है उन्हें हम किसी और से करवाएं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा एक लाइक दे दीजिएगा, लाइक देने से कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो आप प्लीज़ मतलब न्यू कमर हूँ तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। थैंक यू।